गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पाठ 10 नेताजी का चश्मा के जो अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में समझेंगे। इसके पहले हमने पाठ का जो सारांश था उसके बारे में हमने जान लिया था। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? तो इस उत्तर के बारे में समझते हैं। चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था। चश्मे वाला कोई सेनानी नहीं था और न ही वो देश की फौज में था। फिर भी लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। इसका कारण यह रहा होगा कि चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी शक्ति के अनुसार देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान देता था। कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। मूर्तिकार उस मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। कैप्टन ने जब देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में देश के नेताओं के प्रति सम्मान और आदर था। इसलिए वह जब तक जीवित रहा उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर रखा था। उसकी इसी भावना के कारण लोग उसे कैप्टन कहकर बुलाते थे। ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रश्न के बारे में जानते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ऐसा क्यों? तो पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस का मतलब दुखी क्यों हो गए थे? ठीक है। तो इसके उत्तर के बारे में समझते हैं। हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि हालदार साहब चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकते थे। जब से कैप्टन मरा था किसी ने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया था। इसलिए जब हालदार साहब कस्बे से गुजरने लगे तो उन्होंने ड्राइवर से चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया था। तो ये का उत्तर रहा। खा के बारे में जानते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का सरकंडा मतलब होता है छेना, जो जिससे आग बनती है। गोबर से सरकंडे बनाए जाते हैं। तो ख नंबर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसके बारे में जानते हैं, उत्तर समझते हैं। हालदार साहब जब चौराहे से गुजरे तो ना चाहते हुए भी उनकी नजर नेताजी की मूर्ति पर चली गई। मूर्ति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब को यह उम्मीद हुई कि आज के बच्चे कल को देश के निर्माण में सहायक होंगे और अब उन्हें कभी भी चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये उत्तर रहा। गा के उत्तर के बारे में समझते हैं। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? तो गा का उत्तर समझते हैं। चौराहे पर नेताजी की मूर्ति पर बच्चे के हाथ से बना सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने ड्राइवर को वहां रुकने से मना कर दिया था। परंतु जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उनका मन भावुक हो उठा। उनका मन जो है भावुक हो उठा। उन्होंने नम आंखों से नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया। ये इसका उत्तर रहा। अब तीसरा जानते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसके बारे में समझते हैं। इसका आशय यह है, लेखक बार बार यही सोचता है कि उस देश के लोगों का क्या होगा जो अपने देश के लिए सब न्यौछावर करने
वालों पर हंसती है। देश के लिए अपना घर परिवार, जवानी, यहाँ तक कि अपने प्राण भी देने वालों पर लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों के पास लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उन्हें अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता है। तो ये तीसरे का उत्तर रहा। चौथे के उत्तर के बारे में जानते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले के बारे में जानते हैं। पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। तो ये जो है चौथे उत्तर के बारे में हो गया। अब पांचों के बारे में जानते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो अपने विचार यहाँ पे रखना है। हवलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले प्रति आदर था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कैप्टन है, तो उन्हें लगा कि वह नेताजी का कोई साथी होगा। परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति है, इसलिए वह फौज में कैसे जा सकता है। तो ये तो समान बात थी। अब इसके उत्तर के बारे में जानते हैं। पान वाले का कैप्टन की हंसी उड़ाना अच्छा नहीं लगता। एक वही था जिसने नेताजी की मूर्ति के अधूरे व्यक्तित्व को पूरा किया था। उसके नेताजी के प्रति आदर भाव ने ही पूरे कस्बे की इज्जत बचा रखी थी। पान वाले के मन में देश और देश के नेताओं के प्रति आदर सम्मान नहीं था। उसे तो अपना पान बेचने के लिए कोई ना कोई मसाला चाहिए था। ये ऐसे लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें किसी की हंसी उड़ाने का अधिकार नहीं है। कैप्टन जैसे भी व्यक्तित्व का स्वामी था, उससे उसकी देश के प्रति कर्तव्य भावना कम नहीं होती थी। पान वाले को कैप्टन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हमने अभ्यास प्रश्न के बारे में जाना। अब इसके बाद हम व्याकरण का जो पहला पाठ है वाक्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।